कई सारे लोग ये कहते थे तुझे क्या लगता है तू इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी, आ गई क्रांति। बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी छात्रों के प्रदर्शन के आगे सरकार झुक गई। पिछले 35 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। उस धरने में सोनम वांगचुक शामिल हुए और उन्होंने 26 दिन की भूख हड़ताल की और आज ये नतीजा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही थी, तो सीजेपी के प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया था कि एक डिमांड नॉन नेगोशिएबल है, यानी उस पर हम किसी भी लिहाज से सहमत नहीं होंगे। उनका वो मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और जंतर मंतर पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हुई, आम लोग वहां पहुंचे। हालांकि कुछ उपद्रवी तत्व भी शामिल हुए, जो कि धरना स्थल के बाहर कुछ तस्वीरें सामने आई, लेकिन फिर भी छात्रों का, जेन-ज़ी का ये प्रदर्शन रंग लाया है। मैं कहूंगा कि इस वक्त अगर हम पिछले लगभग 12 साल के कालखंड को देखें तो ये पहला मौका है कि इस तरह से सरकार को झुकना पड़ा। और आंदोलन किसका? जेन-ज़ी का, युवाओं का। वो युवा जिनको आज तक ये कहा गया कि आप नॉन सीरियस हो, आप नॉन पॉलिटिकल हो, आपको कुछ समझ नहीं आती, ये युवा आलसी हैं, ये सब कुछ बातें जेन-ज़ी के लिए कही गई। लेकिन जब बात देश की शिक्षा व्यवस्था की उठी, जब बात इस बात की उठी कि लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो इस पूरे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां वो सिर्फ बयानबाजी करती रही। लेकिन युवा उठे, एक पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी। मोबाइल पर एक पार्टी बनी। अभिजीत दिपके जो कि यूएस में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई। मोबाइल पर एक इंस्टा पर उन्होंने एक अपना अकाउंट बनाया, एक्स पर अपना अकाउंट बनाया और धीरे 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 22 मिलियन फॉलोअर्स उस अकाउंट में हो गए। और उसके बाद देखिए एक ऐसी पार्टी, ये इतिहास लिखा जाएगा इस देश में, आज का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। एक ऐसी पार्टी जिसका कोई संगठन नहीं है, जिसकी कोई कार्यकारिणी नहीं है, जिसकी प्रदेशों में कोई कार्यकारिणी नहीं है, जिसकी जिले में कोई कार्यकारिणी नहीं है, ना कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, सिर्फ मोबाइल पर, इंटरनेट पर एक पार्टी बनी। सिर्फ वो भी चीफ जस्टिस ने एक बयान दिया, युवाओं को कॉकरोच से उनकी तुलना की। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसी से आहत होकर मीम जनरेशन इसको कहते हैं कि ये लोग सटायर करना जानते हैं, किस तरह से व्यंग्य करना जानते हैं, और इस तरह से पार्टी बनी। युवाओं ने कहा कि हाँ, हम कॉकरोच हैं। ऐसे करके इस पार्टी की शुरुआत हुई, कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दिपके यूएस से लौटते हैं, देश में आते सीधा जंतर मंतर पर आते हैं, संविधान की कॉपी हाथ में, और उसके बाद वो लखनऊ गए और भी जगह जगह वो गए। और उसके बाद वो 35 दिन पहले जंतर मंतर पर बैठ गए। शुरुआती दिनों में कोई भीड़ नहीं जुटी। लोगों ने कहा ये नॉन सीरियस लोग हैं, चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सबने इसी तरह से इस प्रदर्शन को देखा। लेकिन धीरे धीरे इस प्रदर्शन को आम जनता का समर्थन मिलना शुरू हुआ। देश भर में प्रदर्शन हुए, सरकार को झुकना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी। और 20 जुलाई संसद चलो का नारा इन्होंने दिया और उस दिन लाठीचार्ज हुआ। 25 से 30 साल, 20 साल, 18 साल, 16 साल इस उम्र के बच्चों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। जब पूरे देश ने तस्वीरें देखी तो पूरा देश हिल गया। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई प्रतिक्रियाओं की। और उसके बाद जंतर मंतर पर छात्रों को मिलने वाले प्रदर्शन में भी बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद शुरू हुआ सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का सिलसिला, जो आज इस मकाम पर पहुंचा कि छात्रों के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपना जो इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ खास बातों का जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखता हूं और युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों, अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य नहीं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार हैं। इसके बाद जब उन्होंने अपने इस इस्तीफे में जिक्र किया अपने इस्तीफे का कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, उससे ठीक पहले वो क्या लिखते हैं? लिखते हैं, जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है,
इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया गया है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र, और ये बात, ये कोई त्याग पत्र नहीं है, कोई साधारण त्याग पत्र नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। इतिहास में लिखा जाएगा इस त्याग पत्र के बारे में कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी पीढ़ी जिसको कहा गया नॉन सीरियस है, उन्होंने दिखाया कि जब बात उनके हक की होगी, जब बात किसी इशू को लेकर होगी तो उठेंगे। वो आए अपना स्कूल छोड़ के, अपने कॉलेज छोड़ के, अपना करियर छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के धरने पर बैठे। तो इस वक्त जंतर मंतर पर जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सारे छात्र जश्न मना रहे हैं और तरह तरह की बातें की गई। मैं कहूं वहां पे लेफ्ट, राइट, सेंटर, हर तरह के स्टूडेंट वहां थे। लेफ्ट के छात्र भी प्रदर्शन कर रहे थे, आम जनता भी वहां पर थी, आम छात्र भी वहां पर प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन ये जो आज हुआ है, सरकारें भी समझ गई हैं, देश भी समझ रहा है कि जेनजी, ये युवा जिसकी बात हम अक्सर करते आए हैं कि इसकी ताकत क्या है, अगर इस जेनजी के सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा, अगर इनके सवालों का जवाब लॉजिकल तरीके से नहीं दिया जाएगा, तो ये नहीं मानेंगे, ये इस घर से बाहर निकलेंगे, ये सड़क पर आएंगे, अपना हक मांगेंगे। और सबसे अच्छी बात, ये जेनजी गांधी के देश के जेनजी है। इन्होंने मार खाई, पुलिस की लाठियां खाई। मान सकता हूं कि इस पूरे आंदोलन में कुछ उपद्रवी भी आए होंगे, उन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया, वो गलत है। लेकिन ज्यादातर छात्र जो इस मूवमेंट से जुड़े थे वो जंतर मंतर पर बैठे रहे, लाठियां खाने के बाद फिर जंतर मंतर पर आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर वही मांग करते हैं कि हमें इस्तीफा चाहिए। क्यों इस्तीफा चाहिए? इसलिए इस्तीफा चाहिए कि ये पेपर लीक की घटनाएं बार बार ना हो। एक के बाद एक जो पेपर लीक इस देश में एक चलन सा बनता आ रहा था, उस चलन पर रोक लगे। सरकार को मजबूर होना पड़ा, रातों रात दहाई के आंकड़ों में बर्खास्त कर दिया गया उन लोगों को जो कि नीट परीक्षा से जुड़े थे। शिक्षा सचिव का तबादला कर दिया जाता है 2 दिन पहले, और आज धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और ये इस्तीफा ऐसे वक्त पर हुआ। और दूसरी बात, एक और बात भी मैं आपको बताऊंगा यहां पर, विपक्ष जो कि बड़े लंबे अरसे से अपनी आवाज उठा रहा था, लेकिन शायद वो जन समर्थन विपक्ष को नहीं मिल पा रहा था। तो ये छात्र, इन छात्रों ने इस देश के विपक्ष को भी रेलेवेंट बनाया। विपक्ष को मजबूर होना पड़ा कि इन छात्रों के पास जाए, इनको अपना समर्थन दे। सत्ता पक्ष को मजबूर होना पड़ा कि एक ऐसी पार्टी से, जिस पार्टी का ना कोई अभी संविधान है, जिस पार्टी का ना कोई कार्यकारिणी है, उस पार्टी के साथ सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री नेगोशिएशन कर रहे हैं पिछले 4 दिन से। और वो छात्र कह रहे हैं कि नहीं, हम ये 2 बातें तो ठीक है, लेकिन हमारी पहली मांग अगर आपने नहीं मानी, हम जंतर मंतर से नहीं उठेंगे। खैर, एक अच्छी बात यह भी है कि सरकार भी समझ गई कि जेनजी है, ये आज का युवा है, इसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये लॉजिक पर बात करता है। और यही वजह रही कि सरकार को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया है। ये जीत आम छात्र की है, ये जीत उस जेनजी की है जिसको एक लंबे अरसे से ये कहकर धुतकारा जा रहा था, ये कहकर बैक सीट पर बिठाया जा रहा था कि इनको कुछ पता नहीं है। उन्होंने बता दिया कि उनको सब पता है, अगर कुछ पता नहीं है तो वो आपको पता नहीं है, और जो आपको पता नहीं है वो बताना जानते हैं कि किस तरह से बताया जाए। और उस जेनजी ने यह भी बता दिया कि हमसे संवाद करना होगा, बातचीत करनी होगी, लॉजिक देना होगा। तो ये आज का दिन अपने आप में इतिहास है, और इस इतिहास को लिखने के लिए इस देश के जेनजी को पूरा जिंदाबाद सलाम करता है। थैंक यू सो मच।